पढ़ाने जा रहा हूं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। हेनरी बाद में पढ़ेंगे, पहले अपन पढ़ते हैं, क्योंकि बच्चे के मन में ये संदेह आ रहा है, सर आपने एट अ गिवन टेम्परेचर क्यों लगाया? ये पूरी डेफिनेशन समझ में आई थी, एक एक चीज आपने बताई, बट ये एट अ गिवन टेम्परेचर क्यों लगाया आपने? हाँ तो बताता हूं, एक फिक्स टेम्परेचर क्यों रखा आपने? तो अब मैं वही कराने जा रहा हूं, टेम्परेचर का क्या असर होता है गैस की सॉल्युबिलिटी इन अ लिक्विड पर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड। किसी भी लिक्विड में गैस की सॉल्युबिलिटी पर क्या असर पड़ता है? किसका? टेम्परेचर का। चलो बहुत ध्यान से देखना, दिल थाम के बैठ जाओ मेरे बेटा। चलो रिया इधर देख ले मेरे बेटा, अब सुनते जाना, दिल खुश हो जाएगा। ला एक काम करते हैं, लिखना बंद करो यार। मैं जब बोलता हूं लिखना बंद करो तो मेरे 13.5 करोड़ बच्चे में से ज्यादातर मान जाते हैं, बट ये 5-7 बच्चे जो रहते हैं ना, ये तब भी लिखना जारी रखते हैं। ऐसे ना कर मेरे बेटा, ठीक है? मास्टर की बात को मानेगा तो जीवन में अच्छा पाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। अब एक अमर कुमार नाम का पूछ रहा है, सर आपका सॉल्युबिलिटी कितना है? मेरे बेटा सॉल्युबिलिटी आपका नहीं होता, आपकी सॉल्युबिलिटी होती है। बेटा मेरी सॉल्युबिलिटी मेरे बच्चों के साथ होती है, ठीक है ना? हाँ तो मेरी ये अनंत है, इनफाइनाइट है। मेरे बच्चों के साथ मेरी सॉल्युबिलिटी बड़ी जबरदस्त है भाई। तो चलो अब सब लोग ध्यान से देख ले, अमर कुमार लिखना बंद कर दे। अब सबका फोकस यहां हो, चैट बिल्कुल बंद कर देंगे सब, पूरी स्क्रीन पे मैं ही दिखना चाहिए, डीवी ब्रो होना चाहिए, है ना? अब सुनता जा। तू एक बर्तन दे दे मेरे को, एक बर्तन, पतीला दे दे, पतीला, ठीक है? पतीला दे दिया मेरे बेटा ने, बहुत बढ़िया मास्टर जी। हरा पतीला दिया है तूने, बहुत बढ़िया। मेरे बच्चे ने मुझे पतीला दिया, इसमें हमने पानी ले लिया, ले लो मास्टर जी, कोई दिक्कत नहीं। हमने लिक्विड ले लिया, बहुत बढ़िया सर जी, ठीक है? अब मैंने फिर से इसको बंद कर दिया, कर दो मास्टर जी बंद। इसके ऊपर ऑब्वियस है गैस ट्रैप हो गई होगी कोई, सही बात है सर। अभी एक फिक्स टेम्परेचर है, मान ले T1, ठीक है सर? फिक्स टेम्परेचर है T1, तो इस टेम्परेचर पे ये गैस के पार्टिकल चल रहे होंगे रैंडमली। कुछ पार्टिकल चलते चलते लिक्विड में आ गए होंगे, और लिक्विड में फिर क्यों घुल जाते हैं वो क्यों लिक्विड में ही रह जाते हैं गैस के पार्टिकल, ठीक है? क्यों? क्योंकि लिक्विड के मॉलिक्यूल इनके साथ कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा लेते हैं, लाइक वैन डर वाल। हाँ सर, हाँ, इसी वजह से गैस के पार्टिकल बेचारों की मजबूरी हो जाती है लिक्विड में ही रह जाना। हाँ, इनको क्योंकि पकड़ के बिठा लिया लिक्विड के मॉलिक्यूल ने, इन पर वीक फोर्सेस लगा दिए मेरे बेटा। हाँ तो ठीक है भाई, तो इन्हीं, क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल कुछ फोर्स एक्सर्ट करते हैं हल्का फुल्का, लाइक वैन डर वाल, लाइक हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना? तो जिसकी वजह से ये गैस के पार्टिकल लिक्विड में रुकने के लिए मजबूर हो जाते हैं। बट हाँ, फिक्स नहीं होता, क्योंकि ये बॉन्ड वीक होते हैं तो बनते टूटते रहते हैं, तो लगातार पार्टिकल अंदर आते रहते हैं गैस के, और अंदर से बाहर भी जाते रहते हैं। बहुत बढ़िया। अब मेरे बेटा इक्विलिब्रियम आ गया होगा, कुछ एक फिक्स अमाउंट ऑफ लिक्विड घुला होगा। अब तेरे को खुराफात सूझी। देख, लिखने को मेरे बेटा मैं भी सिर्फ स्टेटमेंट रटवा सकता था, ठीक है ना? जैसे कि एनसीईआरटी में सिर्फ स्टेटमेंट लिखी होती है, बट मैं लॉजिक दे रहा हूं उसके भी बियॉन्ड, ताकि सब कुछ क्लियर होना चाहिए। तो सुन मेरे बेटा, अब तेरे को खुराफात सूझी। तूने बोला सर जी मैं तो आग लगाऊंगा, आग। तो ले मेरे बेटा, तूने टेम्परेचर बढ़ा के इसी सिस्टम में T2 कर दिया। अब सोच मेरे बेटा, तू और तेरा दोस्त है, समझ, बहुत ध्यान से समझियो, तू लॉजिकली सोच लेगा जिंदगी भर। आप और आपका एक दोस्त है, ठीक है? या मान ले मैं लिक्विड का मॉलिक्यूल हूं। अब मजा आएगा। मैं लिक्विड का मॉलिक्यूल हूं, H2O का मॉलिक्यूल हूं मैं, ठीक है? हाँ, तू गैस का मॉलिक्यूल है, तू मान ले O2 का मॉलिक्यूल है। तू लिक्विड में आ गया तो मैं तुझे लिक्विड फेज में रोक लूंगा। कैसे? मैं तुझसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा लूंगा। अब पकड़ पकड़ पकड़, उंगली पकड़ ले, हमारे बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। मैं लिक्विड का मॉलिक्यूल हूं, देखना, लिक्विड का मॉलिक्यूल गैस के मॉलिक्यूल पे कुछ वीक फोर्सेस लगा रहा है। मान ले वैन डर वाल लगा दिया, वैन डर वाल फोर्स, ठीक है? तो तूने और मैंने एक दूसरे को पकड़ा हुआ है। अभी टेम्परेचर बड़ा कंफर्टेबल है, 25 डिग्री, ठीक है ना? तूने और मैंने पकड़ा हुआ है एक दूसरे को, 25 डिग्री है, तो हम आराम से पकड़े रखेंगे एक दूसरे का हाथ। हाँ, अब तेरे दोस्त को जलन हो गई,
कि ये डीवी ब्रो और इस बच्चे के बीच में ये अट्रैक्शन कैसे लग रहा है, कैसे इन्होंने बॉन्ड बना रखा है। तो तेरे दोस्त ने क्या किया, आग लगा दी हमारे चारों तरफ। हाँ, टेम्परेचर बढ़ा दिया, उसने आग लगा दी। अब बता मेरे बेटा, अगर तेरे दोस्त ने तेरे इर्द गिर्द पूरी आग लगा दी, टेम्परेचर बढ़ा दिया, क्या तू मेरा हाथ पकड़ के रख पाएगा? नहीं रे, तू तो बेटा यूं छुड़ा के भागेगा और बेटा आग बुझाएगा, है ना। तो फोर्स ऑफ टेम्परेचर बढ़ाने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट जाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट जाते हैं। तो ले, अगर मैं सेम सिस्टम में टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो मेरे बेटा ये जो फोर्स हैं जिससे पानी के लिक्विड के मॉलिक्यूल ने गैस के मॉलिक्यूल को पकड़ा हुआ था, ये टूटने शुरू हो जाएंगे। और अगर ये टूटने शुरू हो गए, अब गैस के मॉलिक्यूल को रोकने वाला कोई फोर्स नहीं है, तो ये मेरे बेटा ऊपर चला जाएगा। तो बेटा सेम सिस्टम में अब गैस के पार्टिकल लिक्विड में कम घुलेंगे। लॉजिक समझ में आया? अगर टेम्परेचर सेम गैस लिक्विड सिस्टम में अगर तू टेम्परेचर बढ़ा देगा तो लिक्विड और गैस के पार्टिकल के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट जाएंगे। तो बेटा फिर गैस का मॉलिक्यूल फिर लिक्विड में रह नहीं पाएगा, उसको छोड़ के चला जाएगा। तो गैस का अमाउंट लिक्विड में कम हो जाएगा, गैस की सॉल्युबिलिटी कम हो गई। मेरे बेटा जीवन भर याद रखना है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा किसी भी गैस लिक्विड सिस्टम के लिए तो गैस की सॉल्युबिलिटी घट जाती है, क्योंकि जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से लिक्विड ने गैस के पार्टिकल्स को पकड़ा हुआ है वो टेम्परेचर बढ़ाने से टूट जाते हैं। आ गया समझ में? और झूठ ना बोलो। आ गया ना समझ में? सीन बता दे मेरे को, बता दे मेरे बेटा, रटने की जरूरत ही नहीं, हमें उसका मैकेनिज्म भी पता लग गया कैसे। हाँ सर हाँ। फॉर अ गिवन गैस लिक्विड सिस्टम, ठीक है, गिवन गैस लिक्विड सिस्टम है कोई भी, हाँ, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। लॉजिक समझ में आया ना? क्यों? ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। तू देख रहा है तेरा दोस्त कितना चिढ़ रहा है तुझसे, उसे बर्दाश्त नहीं हुआ तेरा पढ़ाई से प्यार करना। अरे मैं क्या हूं, मैं पढ़ाई का रिप्रेजेंटेटिव हूं। जैसी तेरा मेरा बॉन्ड बना, हाँ, तेरे दोस्त को चिढ़ हो गई, आग लगा दी उसने अगल बगल। तो इसीलिए सच्चा दोस्त तेरा तू ही है या पढ़ाई है, और कोई नहीं इस दुनिया में, याद रखियो, ठीक है। तो फॉर अ गिवन गैस लिक्विड सिस्टम ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीजेस। और लॉजिक भी कोई पूछेगा क्यों, तो उसको मुंह तोड़ जवाब देगा मेरा बेटा, क्योंकि असर्शन रीजन में पूछ सकता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर, असर्शन दे सकता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी घटती है गैस की किसी भी लिक्विड में। ठीक है सर, सही बात है, सॉल्युबिलिटी घटती है। व्हाई? फिर रीजन में दे देगा, क्योंकि एट हायर टेम्परेचर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस एंड लिक्विड पार्टिकल डिक्रीजेस। सही बात है, तो ये रीजन करेक्ट हो। तो अब रीजन भी पता है क्यों, क्लियर हो गया। इसीलिए जब सॉल्युबिलिटी को मैंने डिफाइन किया था तो टेम्परेचर एक फिक्स लिया था। तो किसी भी गैस की किसी भी लिक्विड में सॉल्युबिलिटी का मतलब है in a given amount of solvent, liquid solvent, in a given amount of liquid solvent, कितने अमाउंट ऑफ गैस घुली हुई है एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम तो इसलिए क्योंकि इक्विलिब्रियम पे ही एक फिक्स्ड अमाउंट घुला होता है। हाँ, एट अ गिवन टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर अगर किसी भी गैस लिक्विड सिस्टम में टेम्परेचर चेंज करोगे तो गैस की सॉल्युबिलिटी चेंज होती है। कैसे चेंज होती है? टेम्परेचर बढ़ाएगा तो गैस की सॉल्युबिलिटी घट जाएगी, क्योंकि ज्यादा गैस घुल के रह ही नहीं पाएगी, बॉन्ड टूट जाएंगे। समझ में? हाँ। अब इसी पर एक और क्वेश्चन, आजा, जीवन का मजा आ जाएगा तेरे को, आ जाना मेरे बेटा। अब सर एक और कंसेप्ट बताओ, तू सुनता जा मेरे बेटा। तो गैस की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है किसी भी लिक्विड में, और किस चीज पे डिपेंड करती है? हाँ, तो सुन, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड also depends upon nature of gas, yes, कौन सी गैस है उससे भी बहुत फर्क पड़ता है मेरे बेटा। हैं? कैसे? बता देना मास्टर, तू तो बताता भी नहीं है हमारे डीवी भैया। हाँ, तो चलो अब बता देगा डीवी भैया।
ठीक है, तो ध्यान से सुनना, मजा आ जाएगा इसमें भी। सुनना, तैयार है अगली चीज सुनने के लिए? टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करती है, और चीज सुनने के लिए तैयार हैं आप? चलो, अगर तैयार हो ना, चलो मुझे ना यहाँ पे क्या करो ना, तुमने आज क्या नहीं दिया मुझे, हंस के नहीं दिखाया, कम ऑन हंस के दिखा दो, मजा आ जाएगा। कम ऑन, आजा आजा आजा, सारे फैक्टर 1 बाय 1 करेंगे, सारे फैक्टर 1 बाय 1 करेंगे। यस, महक बंसल, दानिश रजा मलिक, बहुत बढ़िया, श्रेया, समीहा, वेरी गुड, सब 1 बाय 1 करने जा रहे हैं अपन। चलो चलो चलो, अब बेटा सुनते जाना। मेरा ये एक बर्तन है, बहुत बढ़िया, और ये आपके घर से नहीं लाया हूं मैं अपने घर से ही ले आया हूं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये दूसरा बर्तन है। ठीक है सर, दोनों में मैंने पानी ले लिया, दोनों में मैंने पानी ले लिया, सेम लिक्विड लिया है, सही बात है सर, सेम लिक्विड ले लिया, पानी पानी, बहुत बढ़िया मास्टर जी। अब मैंने इसमें इधर ऊपर मैंने डाली, मेरे बेटा बहुत ध्यान से देखियो, ऊपर मैंने डाली इधर O2 गैस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, O2 गैस डाल दी, और इधर मेरे बेटा मैंने डाल दी CO2 गैस। ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है। अब दोनों बेटा गैस अलग अलग है, इसके मॉलिक्यूल अलग हैं O2 के। हाँ सर, और बंद कर दे तो कुछ O2 घुल जाएगी लिक्विड में, फिर CO2 रख दी तूने तो CO2 घुल जाएगी, सही बात है सर। अब मुझे बता, अब ये क्वेश्चन पूछता है, नीट में आया हुआ है कई बार कि कौन सी गैस ज्यादा घुलेगी। गैस क्यों घुल रही है? देख, गैस वो ज्यादा घुलेगी जिसका मॉलिक्यूल पानी के साथ ज्यादा अट्रैक्शन लगा पाएगा। पानी जिस गैस के मॉलिक्यूल के साथ ज्यादा अट्रैक्शन लगा पाएगा, मान ले हरे वाले पानी के मॉलिक्यूल है, तो जिसका मॉलिक्यूल ज्यादा अट्रैक्शन लगा पाएगा गैस के साथ, है ना, पानी का मॉलिक्यूल ज्यादा अट्रैक्शन लगा पाएगा, वो ज्यादा घुल जाएगी। सही बात है, अट्रैक्शन स्ट्रांग है। जहां कम लगेगा वहां पे मेरे बेटा कम रहेगा। सही बात कह रहे हो सर, है ना? हाँ समझ, अब बहुत बढ़िया, शाबाश सर जी, क्योंकि ये अट्रैक्शन ही तो रोक रहे हैं गैस के पार्टिकल को। तो सुन, जनरली ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं लिक्विड के मॉलिक्यूल और गैस के मॉलिक्यूल के बीच में, जनरली ये होते हैं वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस, वीक या डिस्पर्शन फोर्सेस भी होते हैं। तो जनरली, है ना, हाँ तो ध्यान रखना, तो जनरली, ठीक है ना, वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस, वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस, वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस exist between gas and liquid molecule. ओके सर, ओके। अब सर कौन सी गैस ज्यादा घुलेगी हमको कैसे पता लगे सर? सुन सुन सुन, रटना नहीं, सुन सुन सुन, सिंपल सी बात, जनरली याद रखियो बेटा, जीवन भर के लिए, जीवन भर के लिए एक चीज याद रखनी है, वैन डर वाल्स फोर्सेस है। तो जनरली आज के बाद ध्यान रख, more the molecular mass of a gas, more the molecular mass of a gas, more are the van der Waals forces of attraction, more the molecular mass। तो जनरली इस चीज को याद रखना है मेरे छोटे, हाँ, more the molecular mass of gas, oh, more the molecular mass of gas, more are the van der Waals forces of attraction, more are the van der Waals force of attraction। बहुत बढ़िया। तो बता दे, अब बता दे रे, बता दे, कौन गैस ज्यादा घुलेगी? O2 ज्यादा घुलेगी या CO2 ज्यादा घुलेगी? मेरे बेटा लिक्विड में CO2 का मोल फ्रैक्शन ज्यादा होएगा एज कंपेयर टू O2 का मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड। हाँ सर, क्योंकि CO2 का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, CO2 ज्यादा घुलेगी। और ध्यान रख, जिन गैसेस में आपस में वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होते हैं वो आसानी से लिक्विफाई हो सकती हैं, उन गैसेस को इजीली लिक्विफाई कर सकते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिन गैसेस में वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होते हैं
वो आसानी से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं, है ना। तो इसको ना कई बार ऐसे ना देखे तो कैसे पता लगे कौन गैस ज्यादा घुलेगी, तो ध्यान रखना इसको ऐसे भी लिख देता है, एसर्शन रीजन में आ सकता है क्वेश्चन, मोर लिक्विफिएबल गैसेस हैव मोर सॉल्युबिलिटी। लिक्विड, अरे कंफ्यूज नहीं होना, लिक्विफिएबल का मतलब जो आसानी से लिक्विफाई हो सकती हैं। आसानी से लिक्विफाई कौन हो सकती हैं? जिनके पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें ज्यादा होता है? जिसमें 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 मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होता है, जनरली मेरे बेटा, पक्का पक्का पक्का। हाँ, तो वो छोड़, बस जितना मेरे बेटा फिजिकल में तुम्हें जरूरत है वो मैंने बता दिया। CO2 O2 में मेरा बच्चा आसानी से कर सकता है। अब चल तो ये चीज ध्यान रखनी है। सारी कंडीशन सेम थी, जितना टेम्परेचर यहां उतना ही टेम्परेचर यहां, जितना प्रेशर यहां उतना ही प्रेशर यहां, सब कुछ सेम लिया, बस गैस अलग अलग ले ली। तो हमने देखा बाकी बेशक सब कुछ सेम हो बट गैस अलग अलग है ना, तो भी सेम लिक्विड में सॉल्युबिलिटी अलग अलग होती है। जो गैस पानी के साथ ज्यादा वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगी, ठीक है ना, और वो जनरली वो लगाती है जिनका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होता है, तो वैसी गैस की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। तो यही कारण है। चल अब तू बता, आपको बताना है, एक नीट में आएगा क्वेश्चन, वो छोड़ना वैन डर वाल्स अभी क्या होता है, वो तो इनऑर्गेनिक में पढ़ेगा, बस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, ठीक है ना। बस ध्यान रख, किसी गैस का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा तो वो ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाती है। चलो अब सब लोग बहुत ध्यान से देखना। अब एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको पहुंचाएगा सीधा सीधा एम्स दिल्ली। बेटा ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। अब ये कह रहा है अंडर सेम कंडीशंस ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, सेम कंडीशंस आपने बताना है, मैंने नहीं बताना। अंडर सेम कंडीशंस ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, अंडर सेम कंडीशंस ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, अरेंज द फॉलोइंग गैसेस in increasing solubility, arrange the following gases, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, in increasing order of solubility in water। ओके, सॉल्वेंट सबके लिए सेम है तो आपको ये पूछ रहा है, ठीक है ना। हाँ, करेक्ट आपको बताना है ए। हाँ ऐसे कर लो, हीलियम N2 CO2, यस। बी मेरे बेटा हीलियम, हाँ N2, हाँ CO2, C N2 हीलियम CO2, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। कम ऑन मेरे शेर, जल्दी से आंसर कर दे, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है मेरे बेटा। हाँ बिल्कुल, बाकी सारी कंडीशन सेम है, बस पानी में आपने अलग अलग गैस डाली। क्या सब गैसों की सॉल्युबिलिटी सेम होगी? नहीं, अलग अलग गैसों की सॉल्युबिलिटी सेम लिक्विड में अलग अलग होती है। तो चल जल्दी से बता दे, तू बता दुनिया की मेरे बेटा सबसे कम मोलर मास किसका है? हीलियम का। तो सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हीलियम सबसे कम घुलनशील होती है बेटा दुनिया की। बेटा पानी में, लिक्विड्स में सबसे कम घुलनशील गैस आपकी हीलियम है रे पगलू। ओके सर जी, तो राइट आंसर, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, मोलर मास बढ़ रहा है, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके पानी के साथ बढ़ेंगे, तो यस मोर लिक्विफिएबल, जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा वो आसानी से लिक्विफाई होती है, हाँ, तो ज्यादा घुलेगी भी। तो इस चीज को याद